सूद का भी यही हुआ, सूद मईशत को तबाह कर देता है। अब देखो ये जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं असेंबलियों में, सूद के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? इसलिए कि ये खुद तो लोगों की दौलत पे कब्जा करके बैठे हुए होते हैं सूदी निजाम के तहत, तो ये कैसे सूद को हराम कर देंगे? और गरीब आदमी का सूद के जरिए क्या होता है? नुकसान। मैं एक मिसाल दूं अगर आपके पास दिमाग हाजिर है कि सूद से कैसे तबाह होता है। देखो एक छोटी सी मिसाल है, इसको खूब अच्छी तरह समझें। हम इस पे खुश होते हैं कि हमने बैंक को 1 लाख रुपए दिए। आजकल सूद का रेशो क्या चल रहा है? 2% है भाई, 2%। तो बैंक ने 1 महीने के बाद हमें कितने दे दिए? 1 लाख भी दे दिए और 2000 भी। गरीब आदमी खुश हो रहा है कि मुझे 1 लाख पे कितने मिल गए? 2000। उसको ये नहीं पता कि अंदर बदमाशी क्या हो रही है, अंदर बदमाशी क्या हो रही है। होता ये है कि निजाम सूदी है। आपने बैंक को 1 लाख रुपए दिए, इन भाई ने भी 1 लाख दिए, इनने भी, इस तरह 10 आदमियों के, मैं एक आसान सी मिसाल से समझा रहा हूं। 10 लाख रुपए का 10 आदमियों का सरमाया बैंक के पास क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बैंक से कर्जा लेती हैं, बैंक उनको 10 लाख रुपए दे के उनसे 4% लेगा। क्या ख्याल है? नहीं आ रही बात, क्योंकि उसमें बैंक ने अपना भी निकालना है और पब्लिक के 2000 भी देने हैं। 1 लाख से ही समझाता हूं ताकि समझ में आएगी। वसीम भाई ने 1 लाख रुपए बैंक को दिए इस खुशी में कि बैंक मुझे उस पे महीने के बाद 2000 रुपए देगा, और खुशी से पागल हो रहे हैं। 1 लाख पे बैठे बैठे कितने कमा रहा हूं? 2000, और उसमें नुकसान का रिस्क भी नहीं है। आहा, मजा आ गया। खामखा में मौलवी कहते हैं हराम है, हराम है, हराम। गरीब का इतना तो फायदा हो रहा है इसमें। बैंक ने वो 1 लाख, सलीम तो हो गया, कौन रह गया? वसीम हुआ है, सलीम हुआ है? वसीम। बैंक ने वो 1 लाख रुपए वसीम कबाड़िए को दे दिए, ये डबल रोटी बनाने वाली कंपनी को दे दिया, आप समझ लें। और बैंक ने उससे कितने लिए? 1 लाख पे 4000। अब जब वो ब्रेड बनाने वाली कंपनी उस 1 लाख से कोई कंपनी वजूद में नहीं आती, मैं आसान मिसाल दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो आपके लिए। तो उन्होंने जब ब्रेड बनाया है तो ब्रेड की कीमत इतनी रखेंगे वो ज्यादा कि उसमें उनको 4000 रुपए 1 लाख पे बैंक को, बोलो भाई, दे सकें वो। तो कीमत ब्रेड की खुद बहुत बढ़ गई। तो आपने जो 1 लाख पे 2000 बैंक से लिए थे वो डबल रोटी की कीमत में डबल करके, बोलो भाई, निकल जाएंगे आपके। नहीं आ रही बात यार। और आप इस पे खुश हैं कि 1 लाख पे मुझे कितने मिल रहे हैं? वो नहीं मिल रहे आपको, वो दूसरी साइड से जा रहे हैं, खा रहे हैं वो। एक नुकसान ये। दूसरा नुकसान कि डबल रोटी कंपनी जो बनाने वाला शख्स है उसका अपना कुछ भी नहीं लग रहा, वो फ्री फोकट में अपने नाम और एतमाद की बुनियाद पर बैंक से करोड़ों रुपए कर्जा ले लेता है और इन्वेस्ट करके करोड़ों से अरबों बना लेता है। जबकि इस्लाम में सूदी निजाम नहीं है, तो नतीजा क्या? आप कारोबार करके पैसा कमाओगे, फिर आप फैक्ट्री लगाओगे, और कारोबार करके पैसा कमा के एकदम करोड़ रुपए आपके पास आएंगे नहीं, तो एकदम से आप फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते। नहीं यार, मेरा ख्याल है बात। उसमें सैकड़ों लोगों के शेयर होंगे तो फैक्ट्री लगेगी, और सैकड़ों लोगों के जब शेयर होंगे तो सैकड़ों को उस फैक्ट्री से फायदा होगा। तो शरीयत में मुजारबत है, मुजारबत इसके बिल्कुल अपोजिट है। अब मैं बताता हूं शरीयत क्या कहती है बैंक को। शरीयत बैंक को यह कहती है कि जब 1 लाख आपने बैंक को दिए तो बैंक से ये ना कि मुझे 2000 चाहिए, समझें बात को। शरीयत ये कहती है कि बैंक से ये कहें कि तुम जितना कमाओगे ना उसमें से मुझे 2% चाहिए। भाई 1 लाख का 2% 2000 होता है ना, तो शरीयत कहती है 2000 नहीं बोलो, क्या बोलो? कितना चाहिए? 2%। 1 लाख पे नहीं, 1 लाख से जितनी अर्निंग होगी उस पे मुझे कितना चाहिए? बोलो भाई, 2%। ये 1 लाख रुपए जब बैंक डबल रोटी बनाने वाली कंपनी को देगा तो उसे कहेगा मुझे 1 लाख पे 4% नहीं चाहिए,
जितनी अर्निंग होगी, तुम्हारे जितना प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में 4% किसका है? बोलो भाई मेरा है। अब जब ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने ब्रेड की कीमत में इजाफा किया तो कंपनी का नफा बढ़ गया। क्या ख्याल है? जैसे ही कंपनी का नफा बढ़ा है, बैंक का नफा खुद ब खुद, क्योंकि बैंक प्रॉफिट में शरीक है ना भाई। कंपनी अगर 1 लाख कमाएगी तो बैंक को 4,000 मिलेंगे, कंपनी अगर 2 लाख कमाएगी तो बैंक को कितने मिलेंगे? 8,000। और बैंक का नफा बढ़ने से जिस आदमी ने 1 लाख बैंक को दिए हैं उसका प्रॉफिट रेशो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब डबल रोटी की कीमत अगर 100 गुना बढ़ जाए तो डबल रोटी खरीदने वाले को बैंक से नफा भी 100 गुना बढ़ जाएगा। तो चीजों की कीमत महंगे होने से इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसकी अर्निंग भी बढ़ेगी। लिहाजा जितना मर्जी चीजों की कीमत को बढ़ा दो, आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। नहीं आ रही तो रहने दो भाई। तभी देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मईशत का उसूल सिखाया, दाउन्नास यरज़ुकुल्लाहु बाज़हुम बाज़ा, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो, कीमतें मुतय्यन न करो, अल्लाह बाज़ को बाज़ के जरिए रोजी देगा। चीजों की कीमत मुतय्यन नहीं करो, जितनी मर्जी बढ़ा लो कीमत, क्योंकि जब कीमत बढ़ेगी तो इन्वेस्टर का नफा खुद ब खुद बढ़ेगा। और आपने ये भी फरमाया इन्नल्लाह हुवल मुसअ्इर, अल्लाह खुद चीजों की कीमतें मुतय्यन करते हैं, यानी नेचुरल कीमत होनी चाहिए। ये एक बहुत अलग मौजू है, इस पर मैं अभी मेरा टॉपिक नहीं है, इस पर कुछ आपको इश्कालात भी होंगे, उन इश्कालात के जवाबात भी हैं, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। बताने का मकसद ये है कि किस तरह दुनिया में सूद खोरों ने सूदी निज़ाम को नाफिज करके चंद हाथों में पूरी दुनिया की दौलत जमा हो गई। ये नेचुरल तकसीम नहीं है दौलत की, फ्री फोकट में करोड़ों रुपए कमा कमा के लोग दे रहे हैं और बैठे बैठे करोड़पति बन रहे हैं। और जो गरीब आदमी है उसके पास कुछ भी नहीं आ रहा, नोट से नोट, नोट से नोट, नोट से नोट छापते चले जा रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने मखलूक को ये इख्तियार दे दिया होता जैसे कि आजकल मखलूक के पास है, तो इसमें इंसान का इस्तेहसाल है, इंसान का दिवालिया निकल रहा है। इसलिए अल्लाह ने अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया किसके हाथ में रखा है? बोलो ना भाई, अपने